हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया और बहनों का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 का पार्ट नंबर 3 कक्षा 9 विषय विज्ञान दिनांक 13/8/2020 हमने इससे पहले के वीडियो में कि परमाणु के बारे में पढ़ा था। भाई परमाणु क्या है और डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिया था, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने ये पढ़ लिया था कि हमने ये अध्ययन कर लिया था कि परमाणु सभी पदार्थों अथवा द्रव्यों की एक संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी जो भी कोई पदार्थ होता है वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो यानी पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। जिससे पदार्थ का रचना होती है, निर्माण होता है, वो छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ की रचना करते हैं, तो वो परमाणु कहलाते हैं। देखिए परमाणु के आकार के बारे में कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। हमने पढ़ा था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े करना असंभव होता है। तो छोटे से छोटा कण पदार्थ का क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं। किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं परमाणु। यानी कोई वस्तु है, हम उसकी कल्पना या तुलना कर सकते हैं तो उससे भी छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। अब परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? ये इकाई है जिस प्रकार मीटर सेंटीमीटर होती है, इसी प्रकार परमाणु को त्रिज्या को नापने की एक नैनोमीटर है। क्या है? नैनोमीटर में इसको नापा जाता है और 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर या 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर को nm से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? nm से। ठीक है, मीटर को m से लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm से लिखते हैं। तो ये क्या है? जो nm है वो क्या है? नैनोमीटर। क्या है? नैनोमीटर। यानी परमाणु त्रिज्या को मापने की एक इकाई है। क्या है? परमाणु त्रिज्या को मापने की एक इकाई। हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्व सतह के आवर्तित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। अब आजकल ऐसी ऐसी तकनीक चल गई कि यानी उनके द्वारा छोटे से छोटे परमाणुओं को देखा जाए। कोई सतह कितने परमाणु की बनी हुई है, तो उनके अंदर सतह पर उनके छोटे छोटे परमाणुओं को, सतह को आवर्तित प्रतिबिंबों की दिखा सकते हैं जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये आधुनिक तकनीकी है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं भाई कोई पदार्थ में कितने परमाणु हैं और किस प्रकार व्यवस्थित हैं, कितने परमाणु को हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन पदार्थ के परमाणु हम आसानी से देख नहीं सकते, लेकिन आधुनिक तकनीकों की सहायता से हम इन परमाणुओं को स्पष्ट रूप से उनको दिखाई देते हैं। अब आगे है कि डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्वों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस समय उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। क्या किया? एक तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यानी जब डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक रखे थे तो उन्होंने संकेत बना लिए। क्या बना लिए? संकेत। और वो संकेत उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। जैसे उसने बताया हाइड्रोजन का गोला बना लिया, उसके अंदर एक बिंदु दर्शा दिया, तो यानी ये इंगित करता है हाइड्रोजन परमाणु। किसको? हाइड्रोजन तत्व को। किसको करता है? हाइड्रोजन तत्व को। ये कार्बन का वही गोला है लेकिन इसके अंदर उसको रंग दिया, चार चौखाने इस तरह बना दिए।
4 लाइन आड़ी खींच दी और 4 लाइन खड़ी खींच दी, इस प्रकार ये चौकोने बन गए। तो ये कार्बन। ऑक्सीजन का बिल्कुल गोल है, ये ऑक्सीजन है। फास्फोरस का गोल तो है, लेकिन इस तरह का एक ऊपर से और इस तरह का एक। फास्फोरस का क्या है, तत्व का प्रतीक है। ये वही गोल है, लेकिन चारों तरफ से 4 भागों में काट दिया, सल्फर है। आयरन वही गोल है, लेकिन बीच में आई लिख दिया। कॉपर वही गोल है, लेकिन सी लिख दिया। सीसा है वही गोल है, एल लिख दिया। सिल्वर है वही गोल है, लेकिन एस लिख दिया। इसी प्रकार वही गोल पी। प्लेटिना गोल, बीच में जी लिख दिया और साइड में परमाणु से लगा दिए, काले काले धब्बे से कर दिए, ये गोल्ड का हो गया। और पारा, पारा में इस तरह के निशान बना दिए चारों तरफ, ये पारा हो गया। तो इस प्रकार की जो तत्वों के प्रतीक की व्यवस्था थी, ये सबसे पहले डाल्टन ने दी थी। क्या बताई थी? डाल्टन ने बताया था। और ये तत्व के, ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था, क्योंकि पहले तत्वों की संख्या कम थी। कुछ ही गिने चुने, डाल्टन के समय कुछ गिने चुने तत्व ज्ञात थे, तो उन्होंने इस तरह संरचना बनाई। तो ये इसका प्रतीक हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये फास्फोरस का हो गया, ये सल्फर का हो गया, ये आयरन का हो गया, ये कॉपर का हो गया, ये सीसा का हो गया, और ये सिल्वर का हो गया। और ये पी लिख दिया, प्लेटिना हो गया। और इसमें चारों तरफ गोला बनाकर ये परमाणु दर्शाकर ये जी लिख दिया, बीच में गोल्ड हो गया। और वो का वही सिंबल ये है, लेकिन बीच में जी नहीं लिखा तो पारा हो गया। तो इस प्रकार ये डाल्टन ने ये बताया। अब इसके बाद में, डाल्टन के बाद में एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए। क्या है? बर्जीलियस ने तत्वों को ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होता है। यानी अंग्रेजी नामों के तत्व ने क्या बताया, बर्जीलियस ने क्या बताया, तत्वों के प्रतीक इस प्रकार रखे जाएं जो उनके अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर ही उनके नाम रख दिए जाए। अब अंग्रेजी अक्षर है 1 या 2, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो ठीक है। अब प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। अब कुछ तत्व ऐसे भी थे भाई, जब तत्व कहाँ पाया गया, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये तत्व कहाँ पाया गया, तो उसी के नाम के आधार पर उसका क्या कर दिया, नाम व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न तत्वों के जैसे कॉपर है, तो कॉपर का नाम क्या है, साइप्रस है। क्या है? ये साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है कॉपर, ठीक है। आगे है, कुछ तत्वों के नामों उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया। इन कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया। जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी की उस अक्षर, उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इसका अर्थ क्या होता है? पीला। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उनके स्थानों के नामों से की गई जहां वो सर्वप्रथम पाए गए, और कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों से लिए गए। जैसे स्वर्ण का अंग्रेजी में उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। तो हम आगे इसी में आगे पढ़ेंगे कि बर्जीलियस ने जो हमको तत्वों के प्रतीक की प्रणाली बताई, भाई अंग्रेजी के पहला अक्षर या दूसरा अक्षर है, उसको विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भाई पहले अक्षर जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का अंग्रेजी में लिखते हैं एच से शुरू होता है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक बर्जीलियस ने क्या रख दिया, एच ही रख दिया। क्या रख दिया? एच। ऑक्सीजन का ओ, क्योंकि ओ से शुरू होता है? तो कुछ तत्वों के नाम, तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से, और कहीं कहीं आवश्यकता पड़ी तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर भी उन्होंने शामिल किया, ठीक है। तो हम आगे के वीडियो में कुछ लैटिन नामों के आधार पर भी तत्वों के प्रतीक रखे गए। तो बर्जीलियस के नाम करण की जो प्रतीक व्यवस्था थी वो, और आगे लैटिन नामों के आधार पर भी तत्वों के प्रतीक रखे गए, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे उसका। ओके, धन्यवाद। तो सभी भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको उतार लीजिए आप आराम से, और ठीक है, आप देख सकते हैं इसको,
धन्यवाद।